अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने पिछले वीडियो में 3G के ड्राइव टेस्ट के कुछ स्नैप्स हमने निकाली थी कि उसकी हम स्नैप्स वगैरह किस तरीके से निकालते हैं। आज हम अपने में इसके अंदर न्यू एनालाइज़र के अंदर 4G की जो ड्राइव टेस्ट होता है उसके स्नैप्स वगैरह निकालेंगे। रिपोर्ट बनाने के लिए देखते हैं कि उनको हम किस तरीके से निकालते हैं। मैं इन लॉग फाइल्स को डिलीट कर दूँगा और यहाँ से मेजरमेंट ओपन करूँगा इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने पहले 2G और 3G के लिए किया था। यहाँ पे मेरे पास एक लॉग फाइल मौजूद है जो कि मेरा CS ओपन मोड है और आपको पता है कि ओपन मोड के अंदर जब हम कॉल या SMS करते हैं तो ड्यूरिंग द कॉल हमारे पास 3G के ऊपर होती है जो हमारे पास नेटवर्क है और इसमें हमारा जो है इसके अंदर हमारे पास 4G के पैरामीटर्स भी होंगे क्योंकि जब कॉल एंड होती है तो उसके लिए हम डिले टाइम देते हैं 15 सेकंड का कि 15 सेकंड के बाद वो कॉल हो दोबारा, तो उस 15 सेकंड में हमारा जो हैंडसेट है वो दोबारा 4G के ऊपर रिटर्न बैक जाता है और जब कॉल होती है तो वो CSFB के ज़रिए से सर्किट स्विचिंग फॉल बैक पे जाता है। तो ये मेरे पास ओपन मोड की एक ड्राइव है, इसके अंदर मैं सबसे पहले PCI को सर्च करूँगा और यहाँ पे हमारे पास LT के अंदर और न्यू एनालाइज़र के अंदर जो PCI है वो फिज़िकल सेल आइडेंटिटी के नाम से है। तो इसको हम ओपन विद मैप करेंगे। कलर सेट हमारा यही रहेगा, इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद 2G की लेयर को NBF लेयर को हम रिमूव कर देंगे और अपने मैप को ओपन करेंगे। मैप को ओपन करने के बाद हम यहाँ से इसको ज़ूम करेंगे ताकि जहाँ पे ये रूट है वो हमारे पास सामने आ जाए। तो इसको इस तरीके से हम ज़ूम कर लेंगे तो ये हमारा ये रूट है। इसके अंदर यहाँ पे जो ब्लू वाला हमारे पास एरिया आ रहा है इसके अंदर हमारा जो हैंडसेट है वो 3G के ऊपर है। यहाँ पे हमारा हैंडसेट 4G के ऊपर है, यहाँ पे हमारा हैंडसेट 4G के ऊपर है और यहाँ पे हमारा हैंडसेट 4G के ऊपर है। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं। ये रेड वाला हमारा जो PCI है वो 4 है, इसी तरह हमारे पास ये 5 है और इसी तरह हमारे पास ये 25 है, ये 423 है एंड ये 447 है। तो आते हैं इसकी हम लेयर्स को यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ से इनको कलर देंगे। कलर में हम यहाँ पे इसको PCI फिजिकल सेल आइडेंटिटी को हम सिलेक्ट करेंगे और कलर सेट पे हम PCI जो मैंने खुद से बनाया था उसको सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये देखें कि जो कलर स्कीम मैंने आपको बताई थी कि मैंने अपने लिए सेट की है एज इट इज़ हमारे पास ये जो PCI सर्विंग है वो यहाँ से आ रही है, ये वाला हमारे पास PCI सर्व कर रहा है। इसी तरह ये जो सर्विंग है ये हमारे पास यहाँ से आ रही है, इसका कलर 423 है और जैसे मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ तो इसका PCI 423 होना चाहिए या इसके ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे पास कोई PCI होना चाहिए जो कि 423 के साथ है। ये PCI हमारे 423 है जो यहाँ पे सर्व कर रहा है। इसी तरीके से ये असल में जो सेल आइडेंटिफिकेशन के जो कलर हैं और PCI के जो कलर्स हैं ये थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पे इनको सेम कर लेता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी में कलर्स जो हैं फिजिकल सेल आइडेंटिटी को इसका भी मैं PCI कर देता हूँ ताकि ये कलर्स सेम हो दोनों के। इनको ओके कर देता हूँ। अब ये देखें कि हमारे पास ये कलर्स सेम आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमारे जो कलर लेजेंड्स हैं वो हमें बताते हैं कि हमारा कौन-सा PCI सर्व कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 447 है। ये हमारे पास 447 PCI है जो कि हमारे पास 3.51% उसके हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। और अगर हम यहाँ पे इनएक्टिव कलर्स को हटा देंगे तो हमारे पास ये जितने इनएक्टिव कलर्स हैं वो हट जाएँगे। तो हम इस रूट की जो सेल आइडेंटिफिकेशन है इसके कलर हमारे पास यहाँ पे सेल आइडेंटिफिकेशन से नाम से है हाइड डिफ़ॉल्ट कलर फॉर रूट। अगर हम ये हाइड कर देंगे तो हमारे पास जितना ये जो हमारे पास अभी रूट आ रहा है ये सारा 4G का है और जो ये हमारे पास ये वाला था ये 3G का था। अब इसको हम इस तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे RSRP को प्लॉट करते हैं, यहाँ से अगर हम इसको यहाँ ड्रैग करते हैं तो ये हमारे पास RSRP प्लॉट हो जाएगी। इसको फिनिश करते हैं तो ये हमारे पास RSRP की वैल्यू आ जाएगी और इसका अगर आप डिफ़ॉल्ट कलर देखते हैं तो मैं यहाँ से
PCI को हटा देता हूँ। तो ये इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर जो ग्रीन में ये आपको ये ग्रीन में नज़र आ रहा है, ये इसका डिफ़ॉल्ट कलर है। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो इसको भी ब्लू कर देते हैं ताकि हमें समझ आए। ये डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो ब्लू कर देते हैं इसके लिए, RSRP के लिए ग्रीन की बजाय हम इसको ब्लू कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे हमारे पास RSRP आ रही है और कहाँ पे नहीं आ रही। तो दोस्तों ये जितना ये ब्लू कलर है इसके अंदर हमारे पास RSRP नहीं आ रही, जो यहाँ पे येलो और ग्रीन है ये हमारे पास RSRP आ रही है। अगर इसी तरह हम RSCP यहाँ पे प्लॉट करते हैं, RSCP nth बेस को हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, इसको भी फिनिश कर लेते हैं। और इसी तरीके से हम इसको थोड़ा डाउन करते हैं ताकि हमें चीज़ों की समझ लगे कि बेसिकली क्या रहा है। 2G की जो साइट है उसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। इसी तरह हमारे पास अभी ये यहाँ पे RSCP, RSRP और फिजिकल सेल आइडेंटिटी तीनों चीज़ें हमारे पास ऐड है। अगर मैं यहाँ से इसको हाइड करता हूँ तो मेरी RSRP हाइड हो जाएगी और RSCP बच जाएगी। अभी RSCP के लिए जो मैं कलर करने लगा हूँ वो भी उसके लिए ब्लू कलर करने लगा हूँ, ये वाला, ताकि हमें समझ आए कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास ब्लू कलर है, जहाँ पे ब्लू कलर है यहाँ पे RSCP नहीं है, यहाँ पे मेरा मोबाइल 4GB है। अब अगर इसी तरह मैं इसको हटाता हूँ और इसको चेक करता हूँ तो जहाँ-जहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है ये वाला कलर हमारे पास, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, एज इट इज़ ब्लू ही कर देता हूँ क्योंकि ये और कलर है। इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो ये जहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है यहाँ पे मेरे पास RSRP नहीं है। इसी तरीके से अगर हम फिजिकल सैलिनिटी की बात करें तो जहाँ पे मेरे पास ये ब्लू कलर आ रहा है यहाँ पे मेरे पास मोबाइल जो है वो 3G के ऊपर था। दोस्तों इस तरीके से हम अपने RSRP को, RSCP को और PCI को, हम इन सब चीज़ों को इकट्ठे एक ही लेयर में देख सकते हैं। अब मैं सारी लेयर क्लोज करने लगा हूँ। इसके बाद हम अब RSRP का अलग से प्लॉट निकालेंगे। तो ये इसी तरीके से है। RSRP nth बेस्ट जो है हमारे पास आ रही होती है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ मैप कर देंगे। मैप करने के बाद फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद इसी तरह ये हमारे पास जो 2G और 4G की दो हमने ईपी शीट एक्टिव की हुई हैं, दोनों को ये उठा लेगा। मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, जो कि मैंने आपको बेस स्टेशन से बताया था। यहाँ से मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये मेरे पास फिर अकेली जो है वो 4G जो है 4G की साइड मेरे पास सिर्फ शो करेगा। लेट्स सपोज कि मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा इसको ओपन विद मैप करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 4G की NBF फाइल जो है वो ओपन हो रही होगी। तो यहाँ से मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूंगा। तो ये RSRP का हमारे पास जो प्लॉट है वो ओपन हो गया। लाइव मैप पे जाएंगे। लाइव मैप पे जाने के बाद इसको वर्ड टैब को सिलेक्ट करेंगे और वर्ड टैब सेलेक्ट करने के बाद इसी तरीके से जूम करके हम, और इसको हम यहाँ से ज़ूम करके भी ओपन कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे RSRP पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वो रूट हमारे पास खुद ब खुद ज़ूम होके भी सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास ये RSRP का प्लॉट है। तो हम इसकी स्नैप ले सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास टूल है, इससे हम इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे RSRP की स्नैप लेनी है और विदाउट साइड लेनी है। अगर साइड्स के साथ अगर आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा इस तरफ कर लेता हूँ और इसी तरह स्नाइप टूल को यूज़ करते हुए पहले साइड्स को हाइड कर लेता हूँ। यहाँ से हम इसको हाइड कर सकते हैं और बाद में चेक करके हम इसको दोबारा भी देख सकते हैं। अगर मुकम्मल हाइड करना है तो हम यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी साइड्स यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और RSRP का प्लॉट ले लेंगे। ये RSRP की स्नैप है, हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। और एक मेथड और है स्नैपगेट को यूज़ करते हुए हम उससे भी स्नैप्स ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, हम उनको यूज़ करते हुए कोई भी कहीं भी किसी भी जगह से हम किसी भी एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें RSRP के बाद साइनार की, तो साइनार का जो पैरामीटर है वो यहाँ पे इस नाम से नहीं होगा, ये किसी और नाम से है। साइनार का जो फुल एब्रीविएशन है वो सिग्नल टू इंटरफेरेंस एंड नॉइस रेशो है, आई थिंक सो, इस तरह से करके है। तो मैं इसको सर्च करता हूँ। यहाँ से हम इसको देखते हैं।
मेरे पास यहाँ पे सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो है, जो कि मेरे पास यूएमटीएस के अंदर है, और एलटी के अंदर मेरे पास इसका पैरामीटर नहीं है। अगर इन केस फ्यूचर में मुझे मिलता है कहीं से, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इनके प्लॉट्स को निकाल सकते हैं और इनको हम अपनी रिपोर्ट्स में लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसी तरह CSR SPR जो होती है हमारे पास, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम SPR निकालना सीखेंगे, सर्विस परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम उसको बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है रिपोर्ट्स का, और रिपोर्ट्स के हम देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ इन रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपने लिए नई रिपोर्ट्स किस तरह ओपन कर सकते हैं। रिपोर्ट के टेम्पलेट्स को ओपन करके हम उनके मुताबिक किस तरीके से रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और इसी तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछली सारी वीडियोज़ की समझ आ रही होगी। इनकेस अगर आपको किसी टॉपिक की समझ नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा।